नमस्कार दोस्तों, गरीबी का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उससे संबंधित ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत और विश्व में जो गरीबी का मूल्यांकन किया जाता है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है या मापा जाता है, उसके विषय में देखेंगे। देखिए, दुनिया भर में जो गरीबी नापी जाती है या नापी जाती थी, उसका जो मूल बेस था वो था पॉवर्टी लाइन डिसाइड करना, गरीबी रेखा डिसाइड करना, और उसके हिसाब से ये बताना कि कौन गरीबी रेखा के ऊपर है और कौन गरीबी रेखा के नीचे है। इसी के हिसाब से हम गरीबी का मूल्यांकन करते थे। तो सबसे शुरुआती जो थी गरीबी रेखा का, जो गरीबी का मूल्यांकन करने की पद्धति, वो क्या थी? किसी एक रेखा को, जैसे पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर लेना, पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर लेना, गरीबी रेखा डिसाइड कर लेना। गरीबी रेखा कैसे डिसाइड की जाती थी कि मतलब कि पूरे जहाँ का गरीबी का आकलन करना होता था, वहाँ के जितने लोग हैं उनका एक सर्वे किया जाता था कि कुछ मूलभूत तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका सर्वे किया जाएगा, और जो सर्वे से जब निकलेगा कि भाई इतने लोगों की इस तरह की नीड है, जो बेसिक नीड है, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनका सर्वे किया गया। अब उस सर्वे का एक मॉनेटरी वैल्यू निकाली गई, एक मौद्रिक मूल्य निकाला गया, और एवरेज कॉस्ट जो इस सर्वे की आई, एवरेज कॉस्ट, उसको टोटल पॉपुलेशन से भाग दिया गया। और जब टोटल पॉपुलेशन से भाग दिया गया तो जो आया उसी को हमने पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दिया। और उस पॉवर्टी लाइन को जैसे डिसाइड किया तो उसके ऊपर जो लोग थे उसको हम बोला गया कि एबव पॉवर्टी लाइन, और उसके जो नीचे लोग थे उसको हमने बोला बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसी रेखा को डिसाइड किया कि इसके ऊपर जो लोग हैं मतलब कि हैं वो समृद्ध लोग हैं, इसके नीचे जो हैं वो गरीब लोग हैं। इसी तरीके से डिसाइड किया जाता था अभी तक। और वर्ल्ड बैंक जैसे अभी डिसाइड करके रखा है आज के डेट में कि अगर कोई व्यक्ति 2.15 डॉलर से अगर पर डे इससे कम खर्च करता है, उसका एक्सपेंडिचर अगर इससे कम है तो वो गरीब में काउंट होगा, अगर इससे ज़्यादा है तो वो गरीबी में काउंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि गरीबी को किसी मॉनेटरी वैल्यू में, किसी मतलब कि मौद्रिक मूल्य में बांध कर नहीं देखा जा सकता कि जैसे अब आज गरीबी रेखा डिसाइड की गई, उसके बाद 10 साल बाद गरीबी रेखा डिसाइड कर दी जाती है, और जो चीज़ें होती हैं उनके दाम पता नहीं कितने ज़्यादा उस दौरान बढ़ जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, और आप उसी को बेस मान के चलते हैं कि आज भी जो 2.15 रुपये खर्चा करता है वही गरीब है, उसके ऊपर के लोग अमीर हैं या समृद्ध लोग हैं। तो ये गरीबी की जो आकलन करने की पद्धति है, ये बहुत पुरानी पद्धति है, और ये आजकल सही साबित नहीं होती। वास्तविक गरीबी का आकलन ये नहीं कर पाती है कि आपने एक पैमाना बनाया, बस उसके नीचे और ऊपर कर दिया, उसी से आपने ये काउंट कर लिया कि इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग गरीब नहीं हैं। तो मूलतः पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करके गरीबी का आकलन किया जाता था। लेकिन फिर 1900 मतलब कि 90 या 97 के बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये मतलब कि जारी किया गया, और उसके आधार पर गरीबी का मूल्यांकन किया जाने लगा। ये क्या होता है? ये सिर्फ आपको मॉनेटरी वैल्यू नहीं देखता है कि इसके एक मतलब कि मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत को देखा गया और उसके ऊपर मॉनेटरी वैल्यू डाली गई, और फिर उसके नीचे और ऊपर को काउंट किया गया कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। ये क्या कहता है? जो मतलब कि ये गरीबी के बहुत सारे आयाम को अपने अंतर्गत रखता है, या गरीबी रेखा को डिसाइड नहीं करता। ये हमारे समाज में जो असमानता है, जो आय की असमानता है, जो लिविंग स्टैंडर्ड की असमानता है, जो हेल्थ की असमानता है, शिक्षा की असमानता है, उन सब को काउंट करता है, ना कि गरीबी रेखा को काउंट करता है। तो ये जो अभी तक पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड करके जो गरीबी नापी जाती है, वो एक तरीके से निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मापा जाता था। लेकिन ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये एक तरीके से रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्षिक गरीबी की, एक दूसरे की तुलना में लोग कितने अभावग्रस्त हैं, अभावग्रस्तता को नापता है। तो हम यही देखेंगे कि भारत और विश्व में गरीबी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो हमने देखा कि पहले कि पॉवर्टी लाइन के हिसाब से किया जाता है। तो ये पढ़िए आप, गरीबी रेखा मुख्यतः आधारभूत वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जो मैंने बताया कि आधारभूत जो वस्तु और सेवाएं होती हैं उनका मौद्रिक मूल्य निकाल के एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करके बताया जाता है कि इसके ऊपर जो लोग हैं वो अमीर लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, उसके नीचे जो है वो गरीब लोग हैं। गरीबी रेखा वह आधारभूत उपभोग व्यय है जो आवश्यक बुनियादी जीवन शैली के लिए अनिवार्य है। ये भी बताया गया कि इसके नीचे जो मतलब कि नीचे हैं वो अपनी आवश्यक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसके नीचे की जो चीज़ें हैं जो मतलब कि वो इस तरीके से डिसाइड की गई हैं कि वही एकदम बेस माना गया कि इसके ऊपर वाले लोग अपनी ज़रूरत पूरा कर पाएंगे, इसके नीचे वाले अपनी ज़रूरत पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरत की एक जो लाइन है उसी को हम बीपीएल कह देते हैं, मतलब कि पॉवर्टी लाइन कह देते हैं। तो इसके जो मूलतः दुनिया भर में काउंट करने के तरीके थे वो 3 तरीके थे।
गरीबी काउंट करने के 3 तरीके हैं। एक तो हेड काउंट रेशियो है, हेड काउंट रेशियो, दूसरा है पॉवर्टी गैप, और तीसरा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MDPI या MPI कह लो आप। तो हेड काउंट रेशियो में क्या किया जाता था कि इसमें सारे हेड को काउंट किया जाता था, कितने सर हैं, मतलब कि कितने प्रतिशत लोग एक राष्ट्र में गरीबी रेखा के नीचे हैं। जैसे मान लो कि 100 लोग एक रूम में बैठे हैं और उसमें से 40 लोग गरीब हैं, 40 सर काउंट कर ले कि हाँ ये गरीब, 40 लोग गरीब हैं। तो 40 लोग कितने में से, 100 में से, और इनका 100% के हिसाब से निकाल लिया जाता था। तो एक जिसकी क्लास में 40% गरीब है, तो ऐसे हेड काउंट रेशियो निकाल लिया जाता था। दूसरा है पॉवर्टी गैप किस तरीके से निकाला जाता है दोस्तों, ये जो गरीबी रेखा डिसाइड की गई, एक ये गरीबी पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई, और उसके नीचे एक और लाइन डिसाइड की जाती थी जो गरीबी रेखा के आसपास लोग हैं। जैसे ये X लोग हैं यहाँ पे, और इसके जस्ट नीचे जो और अत्यधिक गरीब है Y लोग हैं, तो तो इनके जो X और Y का जो अंतराल होता था उसको हम पॉवर्टी गैप कहते हैं। तो इसमें ध्यान इसलिए इसको काउंट किया जाता था कि आप गरीबी रेखा के जो मतलब कि पास लोग हैं उनको तो आप काउंट करिए, देखिए, लेकिन गरीबी रेखा के जो अत्यधिक गरीब हैं उनको भी काउंट करिए, और नीति बनाते समय सबसे ज़्यादा ध्यान इन Y लोगों का रखा जाए। इसीलिए इस पॉवर्टी गैप को भी मापा जाता था कि भाई जो गरीबी रेखा के पास है उनको तो आपने काउंट कर लिया, और सारे लोगों के लिए एक तरीके की नीति नहीं हो सकती, उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उनके लिए अलग तरीके की नीति बनाई जाए। इसलिए और जो अत्यधिक गरीब है उनको भी काउंट किया जाने लगा, और उसको पॉवर्टी गैप के थ्रू काउंट किया जाता है। इसका मतलब क्या, देखिए, गरीबी अंतराल अनुपात, गरीबी अंतराल अनुपात में पॉवर्टी गैप जो रेशियो है, ये गरीबी रेखा अनुपात यह दर्शाता है कि कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के आसपास गरीब हैं एवं अत्यधिक गरीब हैं, जो मैंने बताया वही चीज़ है। और जो ये दोनों आपने देखा कि हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी गैप, ये दोनों किस पे बेस्ड हैं, पॉवर्टी लाइन पे बेस्ड हैं। और पॉवर्टी लाइन को आजकल इसको मतलब कि लगभग दुनिया में मापा जाना बंद कर दिया गया, क्योंकि पॉवर्टी लाइन एक मौद्रिक मूल्य की बात करता है, और गरीबी को किसी मौद्रिक मॉनेटरी वैल्यू में, नंबर्स में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि नंबर्स की वजह से इतने डॉलर कोई कमाता है तो वो गरीब है, इतने डॉलर नहीं खर्च कर पाता तो वो अमीर है, मतलब कि इतने डॉलर के अगर नहीं कर पाता तो वो गरीब है, और इतने डॉलर खर्च कर लेता तो अमीर। तो इसको आप नंबर में बांट के नहीं देख सकते। गरीबी जो है ये असमानता को मतलब कि दिखाता है। गरीबी में आप सिर्फ पहले क्या कहता है, गरीब काउंट कर लिया, लेकिन असमानता जो है, जो गैप है लोगों के बीच में, वो कहाँ काउंट हो पाया। तो दुनिया भर में इसको बंद कर दिया गया। अब जो काउंट होता है दुनिया भर में वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो MDPI है, इसको कौन जारी करता है, इसको UNDP और ऑक्सफोर्ड इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसी के आधार पर हमारा नीति आयोग जो है ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है, NMDPI। ये नीति आयोग जारी करता है अपने नेशनल के हिसाब से, अपने आंतरिक मतलब कि भारत के अंदर के लिए जारी करता है। ये MDPI दुनिया भर के लिए जारी किया जाता है। तो MDPI जो जारी किया गया, गरीबी रेखा के जो पहले जारी किया जाता था वो किसके हिसाब से, पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। लेकिन जो MDPI जारी किया गया इसने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंतर्गत रखा। इसने मूलतः किस चीज़ों को रखा, इसके जो आयाम थे 3 आयाम थे, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि ये जो नापता था ये गरीबी को इस तरीके से नापता था कि जो अभावग्रस्तता है, जो असमानता है, वो रियल में काउंट हो पाए। तो इसने हेल्थ को काउंट किया। इसके और अंदर सब क्लॉज है, बहुत सारी चीज़ें काउंट होती है, मोटा मोटा आपको बताया जा रहा है। जैसे हेल्थ को काउंट किया, एजुकेशन को काउंट किया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को काउंट किया गया, कि इसमें जो मतलब अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके हेल्थ में कितना अंतर है, एजुकेशन में कितना अंतर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना अंतर है। पॉवर्टी लाइन क्या करती थी, बस रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पूरा कर दी, अब वो गरीब नहीं रह गया। लेकिन उससे सही में एक्चुअल गरीबी थोड़ी काउंट हो गई। गरीबी तो तब काउंट होगी ना जब मानसिक गरीबी, हेल्थ की गरीबी, एजुकेशन की गरीबी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन स्तर की गरीबी, जीवन प्रत्याशा की गरीबी, ये सब चीज़ जब काउंट होगा तभी एक्चुअल गरीबी काउंट मतलब कि देखने को मिलेगी। तो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ने मतलब कि हेड काउंट रेशियो और जो हमने पॉवर्टी गैप है उसको वरीयता ना देके इन चीज़ों को वरीयता दी, कि अभावग्रस्तता को वरीयता दी, असमानता को वरीयता दी, और उसके हिसाब से इसको काउंट किया गया। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को क्यों लिया गया, क्योंकि हमारा जो HDI है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मतलब कि क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक है, वो कौन जारी करता है, वो जारी करता है हमारा UNDP ही जारी करता है। उसको भी UNDP जारी करता है। इसको 1990 के दशक में किसने दिया था, भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो महबूब उल हक थे, उन्होंने दिया था।
और हेड जो HDI काउंट किस चीज़ को करता है, देखिए इसको आप सब लिख लीजिएगा। जो HDI है हमारा, ये मूलतः काउंट करता है, देखिए HDI काउंट करता है क्यूब रूट हेल्थ, वही जो हमने पढ़ा, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि पर कैपिटा इनकम, इन चीज़ इसी में आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इस चीज़ को काउंट करता है। इसीलिए जब मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो बेस हैं वो अगर ये है, तो गरीबी के भी बेस इन्हीं को क्यों ना बनाया जाए। इसी के आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को बनाया गया और ये डिसाइड किया गया, ये बताया गया गरीबी जो है वो नंबर्स का गेम नहीं है, नंबर से गरीबी डिसाइड नहीं होती। ये जो गैप है, असमानता है, जो अभावग्रस्तता है, उससे डिसाइड होती है गरीबी। अब आजकल गरीबी दुनिया भर में इसी के हिसाब से नापी जाती है। तो वैश्विक रूप से हेड काउंट रेशियो एवं गरीबी अंतराल अनुपात को की अपेक्षाकृत MDPI को वरीयता मिल रही है, क्योंकि यह सूचकांक गरीबी संख्या के आधार पर नहीं अपितु बहुआयामी आधार अभावग्रस्तता से जोड़कर प्रस्तुत करता है। तो आपने ये देख लिया कि दुनिया भर में जो गरीबी का काउंट होती है, गरीबी वो कैसे काउंट होती है, कैसे गरीबी मापा जाता है। अब हम देखते हैं भारत तो इसको मानता है। भारत में गरीबी रेखा के डिसाइड करने के लिए क्या क्या किया गया वो हम देखेंगे। और भारत में जो नीति आयोग अपना नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है उसको भी देखेंगे। अब हम शुरू से देख लेते हैं पूरे ऐतिहासिक तरीके से कि भारत में जो गरीबी के मूल्यांकन किए गए, जो एस्टिमेशन किया गया, आकलन किया गया, वो किस तरीके से किया गया। इससे पीटी के बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं, चाहे UPPCS हो, UPSC हो, जितने भी हो। ये हम जो क्लास हमारी हो रही है ये पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए हो रही है। तो आप देखना, आप जब पिछले के प्रीवियस ईयर सवाल देखेंगे तो आप देखना कि ये जो हम क्लास ले रहे हैं इससे पूरी तरीके से चीज़ें मैच करेंगी। आप क्या करते हैं कि लोग PPT बना के दुनिया भर की चीज़ें बता देते हैं और आपके जैसे PPT देखने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं लगता है। वो क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें देख के बताई गई और उसके बाद आपके पास क्लास नोट्स के लिए कुछ भी नहीं होता, और इतने वो 10 मिनट की चीज़ों को 1 घंटा खींच के बताते हैं। तो आपको ये नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप इन नोट्स को सामने रखना और सुन लेना, जिससे आपका ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। मुश्किल से 15-15, 20-20 मिनट के 3 वीडियो बने। 2 घंटे की वीडियो में आप पूरी तरीके से गरीबी को शुरुआत से लेकर आज तक, गरीबी का आकलन, उसकी डिबेट क्या है और उसके मतलब कि आयाम क्या होते हैं, मतलब कि काउंट करने के क्या क्या तरीके हैं, उसका दृष्टिकोण क्या है, पूंजीवादी, समाजवादी, ये सारी चीज़ें एक ही मतलब कि मुश्किल से 2 घंटे की वीडियो में आप समझ जाएंगे, जो कहीं भी आपको 10 से 12 घंटे से कम में नहीं पढ़ाया जाने वाला। तो देखिए, अब भारत में गरीबी का मूल्यांकन कैसे करते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है 13 मिनट का बन चुका है। अगर इसको मैं मतलब इसी भारत में जो गरीबी का मूल्यांकन है उसको ऐड करता हूँ तो कम से कम ये 40-50 मिनट का बन जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो भारत में गरीबी का मूल्यांकन है या एस्टिमेशन है वो हम अपने अगले वीडियो में देख लेंगे, जिससे वीडियो थोड़े छोटे हों और जिससे आप लोगों को देखने में एक मानसिक वो होता है कि छोटे वीडियो हो, जल्दी पूरा हो रहा है, जिससे मतलब कि आपको ये लगता रहता है कि चीज़ें जल्दी कंप्लीट हो गई, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को मैं मतलब कि एक पार्ट और ले लेता हूँ। भारत में गरीबी रेखा का मूल्यांकन जो है वो हम दूसरे वीडियो में देख लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।